मंगलवार 11 जून 2024 की शाम को बुलंदशहर के खुर्जी नगर के कोतवाली इलाके के खीरखानी कब्रिस्तान में एक खून से लथपथ औरत की बॉडी देखी गई। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में दे दी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला नाम महिला का सामने आया, जिसकी पहचान 30 साल की आसमा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस वालों ने घर वालों को इसकी जानकारी दी, लेकिन दिन भर कोई भी हाउस मेंबर थाने नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये था कि आसमा के घर वालों को उसके मर्डर की कोई परवाह ही नहीं थी। इस चीज से कहीं ना कहीं शक के दायरे में आसमा के घर वाले भी आ रहे थे। इस बीच एक बंदा थाने आता है और पुलिस को अपनी पहचान आसमा के पति के रूप में देता है। उसका नाम सलीम था और वो लोकल ही किसी होटल में मजदूरी करता है और अपने घर वालों का खर्चा चलाता है। थोड़ी पूछताछ के बाद पुलिस को ये पता लगा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है, जिसका नाम अदनान है। और फिर पुलिस वाले अदनान को उसके घर से उठा लाए। पुलिस की हिरासत में आने के बाद अदनान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता था कि अदनान ने ऐसा क्यों किया। दरअसल आज से लगभग 1.5 साल पहले अदनान आसमा से मिला था। आसमा एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन अदनान ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। मे बी शी वॉज नॉट ट्रीटेड वेल बाय हर हस्बैंड और वट एवर द बिहाइंड दिस। दोनों में बातें होने लगी और प्यार बढ़ने लगा। थोड़े टाइम बाद आसमा ने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि उसके फोन में नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली शायद वो फोन उसके पति ने उसे दिया हो। तो अदनान ने उसे एक स्मार्टफोन दिया, जिसकी कीमत 10,000 बताई जा रही है, और वो फोन आसमा को गिफ्ट कर दिया। फोन गिफ्ट करने के बाद अदनान ने एक अजीब सी चीज नोटिस की कि जब भी अदनान आसमा को कॉल करता तो उसका नंबर बिजी आता। पहले तो इस बात पे अक्सर छोटी मोटी लड़ाइयाँ दोनों के बीच हुआ करती थी, पर आसमा का नंबर ज्यादा बिजी आने पर अदनान को उसकी लॉयल्टी पे शक होने लगा। 11 जून 2024 की रात को उसने आसमा को कब्रिस्तान में मिलने के लिए बुलाया, जहां दोनों अक्सर मिला करते थे। आसमा घर से कुछ बहाना लगाकर अदनान से रात के वक्त मिलने गई, जहां उसका आशिक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अदनान ने उससे कुछ बातें की और आसमा से किसी बहाने से उसका फोन मांगा, लेकिन उसने फोन को देने से मना कर दिया। प्रेमिका के फोन न देने की बात अदनान को बहुत बुरी लगी और उसने आसमा से फोन छीन लिया। आसमा का फोन छीनने के बाद कॉल हिस्ट्री जब अदनान ने चेक की तो जो उसने देखा कि वो मेरे और उसके पति के अलावा काफी और लोगों से भी बात करती है। तो अदनान अपना गुस्सा संभाल नहीं पाया और उसने अपनी जेब में रखा चाकू निकाला और आसमा की गर्दन बड़ी निर्ममता से काट दी। बेसिकली वो उसे मारने ही आया था, बस वो ये कंफर्म करना चाहता था कि वो मेरे लिए लॉयल है या नहीं। अब आप सोचो, जिसके साथ एक बंदे ने अपने पूरे 1.5 साल बिता दिए और ऐसा नहीं था कि उसको प्यार नहीं करता था, तो फिर क्या अदनान के हाथ नहीं कांपे होंगे आसमा का गला काटते वक्त? इस सारे क्वेश्चन का जवाब अदनान ने न्यूज वालों को एक ही वीडियो में दे दिया, जिससे शायद आपने भी अभी तक देख लिया होगा। बल्लू। बल्लू? हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। बल्लू संजय संजय का सर में। उस बंदे के फेस में 1% भी शर्म नहीं दिख रही है कि उसने ये क्या कर दिया, बल्कि अगला खुश हो रहा है कि मैंने अपनी बंदी को गद्दारी करने की सजा दी। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या फिल्म यूथ के सर पर इतनी हावी हो चुकी है कि उसे सही और गलत के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, या किसी शादीशुदा महिला या पुरुष का किसी थर्ड पर्सन के साथ अफेयर होना क्या एक नॉर्मल बात हो चुकी है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब किसी नए केस के साथ। बाय।